आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। पूरे प्रदेश सहित राजनांदगांव जिले के चुरिया नगर पंचायत में भी चुनावी बाजार सज चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर दांव खेला है अजय पटेल के ऊपर, जबकि कांग्रेस ने रितेश जैन को चुनावी मैदान में उतारा है। चुरिया नगर पंचायत में मामला तब और दिलचस्प हो चुका है जब निर्दलीय प्रत्याशी भोजवानी साहू जी मैदान में है और हमार राज पार्टी से मनभावन सिंह, जो पेशे से पत्रकार भी हैं, उन्होंने भी अपना पर्चा दाखिल कर चुनावी रण में कदम रख दिया है। चुरिया नगर पंचायत में पिछले कई वर्षों से कांग्रेस का कब्जा है। जब पार्षद नगर पंचायत अध्यक्ष चुनते थे तब मात्र एक वोट से राजकुमारी सिन्हा को अध्यक्ष पद का मौका मिला था। तमाम विवाद है, विकास के वादे हैं, भ्रष्टाचार की बातें हैं। जनता हमारे साथ है और जवाब देने के लिए चारों प्रत्याशी मौजूद हैं। जीतकर कौन जाएगा पद पर, कौन कराएगा नगर का विकास, बिना लाग लपेट के इंडिया टाउन न्यूज की खास पेशकश। जन चौपाल में सीधे बात करेंगे जनता से और जवाब लेंगे प्रत्याशियों से। मेरे साथ चारों प्रत्याशी मौजूद हैं, परिचय मैंने पहले ही करा दिया है। शुरुआत करूंगा निर्दलीय प्रत्याशी भोजवानी साहू जी से। कैसे हैं भोजवानी जी? जी बढ़िया सर। किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में आए हैं? चुनाव मैदान में आने का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पर जो नगर पंचायत में जो अनेक प्रकार के घोटाला हुए हैं और नगर पंचायत जो विकास के मार्ग पे जाना चाहिए उसको विकास के मार्ग से भटका कर अन्यथा और कहीं मार्ग में ले जाया गया है। इस मुख्य उद्देश्य हमारा विकास का है। खाली नाली, पानी और सड़क बनाने से विकास नहीं होगा। लोगों के पास लगातार भ्रष्टाचार हुआ है। निर्दलीय प्रत्याशी का सीधा आरोप है कि लगातार भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि पिछले दौर में कांग्रेस की सरकार थी। जवाब देंगे रितेश जी? भ्रष्टाचार हुआ ऐसी कोई बात तो नहीं है और चुरिया में लगातार 15 साल से कांग्रेस पार्टी को चुरिया की नगर की जनता ने आशीर्वाद दिया है और यहाँ का काम को देख के मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि चौथी बार भी चुरिया नगर की जनता फिर से कांग्रेस पार्टी को ही अपना आशीर्वाद देगी और चौथी बार फिर से चुरिया नगर का पंचायत का अध्यक्ष और कम से कम पूरे के पूरे 12 से 13 अपने पार्षद के प्रत्याशी जीतकर 12 से 13 प्रत्याशी जीतकर फिर से आएंगे। जनता के बीच चलते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी का कहना है पूरे की पूरी सीट तकरीबन वो जीत कर आएंगे। क्या कहते हैं इस पर आप? सबसे पहले बात तो मैं कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी है उनको बता देना चाहता हूं, इनको वार्डों में कांग्रेस के लिए पार्षद का कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा था। अभी इन्होंने जिनको प्रत्याशी बनाया है उसमें लगभग 6 लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को इन्होंने कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया। बड़ा आरोप है कि कांग्रेस के प्रत्याशी पार्षद प्रत्याशी नहीं थे। अजय पटेल जी हमारे साथ हैं। अजय पटेल जी, किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। चुरिया की जनता को मैं प्रणाम करता हूं और अपने वरिष्ठों को प्रणाम करता हूं। चुरिया में जो पिछले 15-20 सालों से भ्रष्टाचार चल रहा है, चुरिया के विकास के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही इस चुनावी मैदान में हूं और पिछले कार्यकाल में कांग्रेस का शासन था चुरिया में। उन भ्रष्टाचारों को लेकर और विकास के मुद्दों को लेकर मैं इस चुनावी रण में हूँ। विकास के मुद्दों को लेकर चुनावी रण में हमारे साथ मनभावन जी हैं। मनभावन जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पक्ष के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं। आप किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में हैं? सबसे पहले मैं इंडिया टाउन न्यूज के हमारे आप सभी बड़े भैयाओं का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं हमारे नगर में। मैं जिन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर लड़ रहा हूं, तो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, ये चोर चोर मुसरे भाई और ये दोनों के राज में
चोर चोर मौसेरे भाई हैं, भाजपा और कांग्रेस चोर चोर मौसेरे भाई हैं, है या नहीं जनता से जानेंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? विपिन यादव। विपिन यादव जी, मनभावन सिंह जी का सीधा आरोप है चोर चोर मौसेरे भाई। मैं तो पहले उस बात का जवाब देना चाहूंगा जिसमें आदरणीय भाटिया जी ने कहा कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे पार्षद रहे हैं, उस समय भी हमारे कांग्रेस अध्यक्ष भले रही, लेकिन पार्षद तो बीजेपी से। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ने इस विषय पे कभी अपना मुंह नहीं खोला। इस बात का भी जवाब दो। शांत रहे, भारतीय जनता पार्टी के लोग शांत रहे। रितेश जी, आपसे सीधे जानना चाहूंगा, पुरानी बातें हो रही हैं, भविष्य की बात कीजिए, भविष्य में किस तरह से संवार पाएंगे? मैं छुरिया नगर में यहाँ पैदा हुआ हूँ और लगभग 45 साल मेरे को हो गए, और मेरा सपना है कि छुरिया को एक ऐसा नगर बनाया जाए जहाँ छुरिया में जिले के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे हिंदुस्तान में छुरिया को एक नई पहचान मिले। और ऐसे भी हमारा छुरिया नगर है, राजनीति के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, और छुरिया नगर की जनता में और खास करके यहाँ के युवाओं में राजनीति कूट कूट कर बढ़ रही है, और सभी एक मत होकर पूरे विश्वास के साथ हम छुरिया के विकास के लिए एकजुट होकर के छुरिया नगर को एक नई पहचान देंगे, यही मैं कहना चाहता हूँ। राजनीति कूट कूट कर भरी हुई है, कूट कूट कर भरी हुई है। एक महिला है हमारे साथ, महिला के पास जाऊंगा। नमस्ते, क्या नाम है आपका? रेणुका साहू। रेणुका जी, क्या कुछ हुआ है पिछले समय में और क्या कुछ होना चाहिए, मुद्दों की बात करेंगी। सबसे पहले तो दोनों पक्ष जो है आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। अगर वास्तविक में यहाँ पे विकास होता तो किसी निर्दलीय कैंडिडेट को मैदान में उतरने की आवश्यकता नहीं। मतलब नगर पंचायत में विकास नहीं हुए हैं? विकास हुआ है जो भ्रष्टाचार के बलि चढ़ गया है। भ्रष्टाचार की बातें लगातार सामने है, भ्रष्टाचार की बातें लगातार सामने हैं। जनता के बीच जाता हूँ। जितेश जैन। जितेश जैन जी, लगातार भ्रष्टाचार की बातें आ रही हैं, कोई भी पार्टी विकास के आने वाले मुद्दों पे बात नहीं कर रही है। देखिए, कभी भी कोई भी चुनाव होता है तो एक कोई ना कोई मुद्दा लोग खोजते हैं कि इस मुद्दे से सामने वाली पार्टी को दबाया जाए। तो ये क्या मुद्दा बस है दबाने के लिए कि कुछ ना कुछ तो हम पार्टी के विपक्ष में मुद्दा बनाए, तो ये मुद्दा बस है। बाकी जो आशीर्वाद जनता देगी वो सर्वमान्य होगा। आशीर्वाद जनता देगी, जनता जनार्दन के ऊपर छोड़ दिया है। अजय पटेल जी के पास चलता हूँ। अजय पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पिछले एक वर्षों में क्या उतना विकास छुरिया का हो पाया? पिछले एक वर्षों में हमारी सरकार की उपलब्धि, आवास जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी ने घोषणा पत्र में शामिल किया था, हमारी सरकार ने, मोदी जी ने, उस पे 17,000 मकान पूरे छत्तीसगढ़ में, 18 लाख। छुरिया की बताएं, छुरिया की। लगभग 2700 मकान बनेंगे, और लगभग जो पिछले कार्यकाल में बने कितने हैं? लगभग 200 मकान बन चुके हैं। 200 मकान बने हैं, क्या सत्य है? मैं ये कहना चाहूंगा कि छुरिया नगर में हमारे आदरणीय जो हमारे बीजेपी के प्रत्याशी, उनका कहना है कि 2700 मकान आने वाले हैं, जबकि ये उनकी जानकारी में बहुत ही कमी है, बहुत ही अभाव है। छुरिया नगर में ज्यादा से ज्यादा यहाँ 1200 से 1300 जो छानियां होती है, मतलब अगर मकानों को गिनती करी जाए तो जो इनका जो तथ्य है कि 2700 मकान, वो सरासर गलत है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी गरीबों को सरकार नहीं रही है, और हमेशा आंकड़ों में गलतियां हैं। भोजवानी जी, आप बताएं। जी महोदय जी, जिस हिसाब से रितेश जैन जी भैया ने कहा कि 1200 के लगभग आंकड़ा है जो आवास बनने हैं, पात्र हितग्राही हैं, लेकिन इसमें भी मैं कहना चाहूंगा यहाँ हमारी नगर पंचायत में ऐसा हुआ है, जिसको आवास एक बार दिया गया है उसी को डबल आवास भी दिया गया है। ये भाजपा के सरकार में एक व्यक्ति को 2 बार आवास दिया गया है, एक व्यक्ति को 2 बार आवास दिया गया है, सीधे भ्रष्टाचार। मेरे बीच में एक युवा है, पहलवान है, उनके पास जाऊंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आफी बेमन है। और भ्रष्टाचार की बात करते तो सबसे पहले सीधे बताइए कि 100 दुकान का मुद्दा, सबसे पहले कांग्रेस शासन में जो 100 दुकान बना उसका मुद्दा उठाना चाहिए। जो 100 दुकान बना, आवंटन नहीं हुआ है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है छुरिया के लिए। वो बात को पब्लिक को भी बोलना चाहिए, हम गांव वालों को इकट्ठा होकर बोलना चाहिए कितना बड़ा मुद्दा है 100 दुकान का, 100 लोगों का घर चलता। 100 दुकान का मुद्दा है, किनके कार्यकाल का है? राजकुमारी सिन्हा के कार्यकाल का है। राजकुमारी सिन्हा के कार्यकाल का है 100 दुकान का मुद्दा। बताइए। मैं अपने छोटे भाई का स्वागत करता हूं, जिन्होंने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया
आदरणीय रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, अभिषेक सिंह जी जब सांसद थे, उन्होंने 100 दुकान की स्वीकृति दिलाई थी और उसमें ये बात हुई थी, उस समय मैं नगर पंचायत का उपाध्यक्ष था, उसमें ये बात हुई थी जिसका भी दुकान टूटेगा, जो जहां पर है उसके पीछे उसको दुकान दिया जाएगा। हमारे भाई ने बहुत अच्छी बात कही, यहाँ क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ है। इन्होंने एक एक दुकान के लिए 3-3 लाख रुपया वसूली किया है। बड़ा आरोप है, एक दुकान के लिए 3-3 लाख रुपए की राशि वसूली गई है। बताएं मनभावन जी। सत्य है, और इसमें मैं बोलना चाहूंगा कि इसमें भाजपा भी शामिल है। जानकारी होना चाहिए, छुरिया के लोग हैं। आपने कितने दफे विरोध किया? स्टे तो मैं ही लगाया हूँ, तभी तो दुकान बच पाया है। अच्छा, स्टे आप ही लगाए हैं? तभी बचाए मैं ही हूँ। बड़ा आरोप है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पर। 100 दुकान का मुद्दा पटेल जी बताएंगे। मेरे भाई रोमी भाटिया ने कहा, जो 3-3 लाख 4-4 लाख की वसूली हुई और उसके बावजूद दुकान में आज तक ताला लगा हुआ है। बड़ा मुद्दा है। 100 दुकान हितग्राहियों के लिए बनी, लेकिन 3-3 लाख रुपए लेकर बेच दिया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान खान है। मैं पूर्व का पार्षद और उपाध्यक्ष रहा हूं नगर पंचायत का। ये जो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन दुकानों के आवंटन में गड़बड़ी में शामिल थी, तो ये बिल्कुल असत्य बात है, झूठ बात है, क्योंकि इन दुकानों के भ्रष्टाचार को खोलने में मेरा पद तक गया है। ये पूरा छुरिया नगर की जनता जानती है कि मैंने अपने पद तक को खोया है। साबित करेगी जनता, साबित करेगी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की मिलीभगत को जनता साबित करेगी। भैया नमस्ते, क्या नाम है आपका? रोहित सिन्हा। रोहित सिन्हा जी, पत्रकार हैं आप। हमारे साथ एक निष्पक्ष पत्रकार है रोहित सिन्हा जी। 100 दुकानों के आवंटन का मामला, क्या छुरिया में सबसे बड़ा मुद्दा वही है? हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा वही है। आरोप है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही मिलकर इस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया। नहीं, कांग्रेस ज्यादा इसमें शामिल है। कांग्रेस का ही सरकार थी उस समय, मतलब यहाँ नगर पंचायत में, और पूरे कांग्रेस का ही रोल है। पूरा कांग्रेस का है। पत्रकार झूठ नहीं बोलते। रोहित सिन्हा जी ने कहा कि अंकल नमस्ते, क्या नाम है आपका? मैं विजय गुप्ता, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा सर, शासकीय कर्मचारी था, अभी रिटायर हुआ। शासकीय कर्मचारी हैं, मतदान की अपील कर दीजिए। हाँ, सभी लोग अपने मतदान का उपयोग करें और वो मतलब स्वस्थ और स्वस्थ अध्यक्ष का निर्वाचन करें। ठीक है, हमारे बीच शासकीय कर्मचारी थे, उन्होंने मतदान की अपील की। बीच में जाता हूँ युवा की। भैया नमस्ते, क्या नाम है आपका? धीरज साहू। 100 दुकानों का जो मुद्दा है, निर्दलीय प्रत्याशी और मनभावन जी का आरोप है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही मिलीभगत से ये सब कर रही है। सबसे पहले तो राजकुमारी जी है ना, सिन्हा जी है ना, तो 100 दुकान जो वहां से ब्याज लिया है उसका टैक्स हम लोग टैक्स से ब्याज पटा रहे हैं। टैक्स से ब्याज पटा रहे हैं। बैंक का दुकान बनी है ना, बैंक से ही पैसा निकाला गया है, और वो क्यों पटा रहे हैं हम लोग ये जानना था। बैंक से निकले हुए पैसे का ब्याज पटा रहे हैं, कौन देगा जवाब? कौन प्रत्याशी जवाब देगा? आप जवाब देंगे। इसमें यह है कि नगर पंचायत छुरिया के जो जनता को है, दोनों पार्टी ने पूरी तरीका से कर्ज में ढकेल के रखा है। मेरा आरोप सीधा ये है कि 6 महीने राजकुमारी सिन्हा जी नगर अध्यक्ष थे, उस समय जो घोटाला हुआ तो सो हुआ। उसके बाद नगर अध्यक्ष बने भाई सुनील लारोकर जी। 6 महीने आपको कुर्सी दिया गया था, उसको स्टे हटाने के लिए आपने क्या किया? सुनील लारोकर भाजपा से नहीं, कांग्रेस से कार्यवाहक अध्यक्ष बने, लेकिन आपको भी कांग्रेस पार्टी को 6 महीना दिया गया, लेकिन आपने ना तो स्टे हटाया। वहां पर जो लोन का कर्ज है, जो मेरे साथी बोल रहे थे तीरा साहू जी का ये कहना है कि वहां पर जो दुकान बना हुआ है उसके लिए 50 लाख रुपया स्टेट गवर्नमेंट से आया हुआ है, और 50 लाख रुपए की राशि लगभग स्टेट बैंक छुरिया से लिया गया है, जिसके लिए 40,000 रुपए की किस्त छुरिया की जनता चुका रही है। छुरिया की जनता कर्ज में डूबी हुई है, अपने कर्ज में नहीं, किसी और के कर्ज में। क्या कहेंगे रितेश जी? छुरिया नगर की जनता अगर मेरे को आशीर्वाद दे रही है, प्रदान कर रही है, तो मेरा सबसे पहला उद्देश्य रहेगा कि जो 100 दुकान वाला जो मामला है उसमें जो स्टे को हटा करके सबसे पहले जो उसमें प्रभावित है उनको मैं दुकान दिलाऊं। और छुरिया नगर के युवाओं के लिए ये सामने आप जो देख रहे हैं, यह पीडब्ल्यूडी और पुलिस प्रशासन की जगह है, जो सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल रूप में पड़ी हुई है। इसमें दुकान बना करके मैं छुरिया के युवाओं को यहाँ रोजगार उपलब्ध कराना चाहता हूँ। ये सब रोजगार उपलब्ध कराने की बात कह रहे हैं। क्या कहेंगे अजय पटेल जी? पिछले 15 साल से ऐसे झूठे वादे करके जनता को भ्रमित करके। 15 साल से तो नहीं थे रितेश जैन जी? नहीं, रितेश जैन की ये के बारे में नहीं बोल रहा। अच्छा, सीधे कांग्रेस के बारे में बोल रहा हूँ। रितेश जैन जी अभी तो मेरे साथ हैं और प्रेस हैं, पर ये ऐसे ही झूठे वादे करके पब्लिक को, छुरिया की जनता को बेवकूफ बना के
झूठे वादे लालसा देके उन्होंने अपना सत्ता हासिल किया। इसी में जवाब है आपके पास। मनभावन जी, मुझे ये बताइए, 100 दुकानों के अलावा क्या बड़े मुद्दे हैं छुरिया नगर पंचायत में? बहुत सारे बड़े मुद्दे हैं और उस मुद्दे को भली भांति छुरिया की जनता जानती है। अभी तो मैं खुद अपने मुंह से बोलने वाला था कि ये 100 दुकान के मुद्दे को, लेकिन बड़े भैया रोमी भाटिया जी ने बताया, अफी भाई ने बताया और उस मुद्दे पे चर्चा भी हुई। मैं कहना चाहूंगा, पहले भी बोला हूं कि मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे नगर में, चाहे प्रदेश में, चाहे भाजपा की हो, ये दोनों ने मिलकर छुरिया को लूटा है। और इसका मैं उदाहरण भी देना चाहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की अभी लास्ट में जब 1 वर्ष की सरकार रही है, तो इनकी भी अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष 1 साल 1.25 साल काम करे। क्या नाम? सीमा सिन्हा जी। अब मैं जानना चाहूंगा कि मतलब इन 1-1.5 वर्षों में उन्होंने क्या किया। और सीमा सिन्हा जी 1 साल रही, सीमा सिन्हा जी ने क्या किया? सीधे जाऊंगा जनता के पास। भैया नमस्ते, क्या नाम है आपका? अरुण सिन्हा। सीमा सिन्हा जी ने क्या किया 1 साल में? 1 साल में तो उनका कार्यकाल मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, क्या हुआ है अभी तक, अभी बिल्कुल सुनने में है। सुनने में है। पहले राजकुमारी जी थी, वो भी सुनने में थी। उसके बाद सीमा सिन्हा जी, वो भी सुनने में थी। क्या नगर पंचायत का पद ऐसे ही चलते रहेगा? नहीं, विकास तो दिखा है, 4 साल कंटिन्यू विकास दिखा है। रह गई बात 101 दुकान की, तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसको जांच कराना चाहिए। निश्चित तौर पे जो दोषी है उसके ऊपर आरोप लगा, उसको बिल्कुल बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, जांच होना चाहिए। भैया नमस्ते, क्या नाम है आपका? आबिद मेहमान। तरुण सिन्हा जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यदि आवंटन में घोटाला हुआ है तो जांच क्यों नहीं हो रही है? अच्छा, वो तो बात की बात है ना। पहले आप उनसे सवाल क्या किए थे, तो वो बोले 1 वर्ष में क्या हुआ है मेरी जानकारी में नहीं है। वो छुरिया के निवासी नहीं है क्या? सबसे ज्यादा बाहर रहते हैं, है ना। सवेरे निकलते हैं, रात को घर आते हैं, है ना। सीधी सच्ची बात यह है। अब बीजेपी बनने के बाद क्या क्या योजना आएगा, वो टंकी आज एक समय पानी आ रहा है ना, वो 2 समय आएगा। और जो मोहरा से पानी आती है, वहाँ मोहरा से तो सूखा बैराज से पानी आता है, वो ऐसे प्लांट भी यहाँ बनेगा और 24 घंटा पानी उपलब्ध होगा। कितना करोड़? 29 करोड़। 29 करोड़। 29 करोड़ से पानी जगह जगह पहुंचेगा। ये नमस्ते, क्या नाम है आपका? जसीम कुरैशी। भविष्य की क्या योजनाएं हो सकती है? भविष्य की योजना पूर्व में मुद्दों की बात करेंगे। भ्रष्टाचार पे लगातार बातें हो रही। भ्रष्टाचार का सवाल है, इसीलिए तो उसको भ्रष्टाचार के बारे में हाँ वही मुद्दा उठ रहा है। भ्रष्टाचार 101 दुकान, अगर कुछ हुआ, भ्रष्टाचार हुआ है, तभी तो ये बातें उठ रही है। अब 101 दुकान पूरे नगर पंचायत छुरिया में कोई मुद्दा नहीं है, ना नल है, ना जल है, ना पानी है, ना सड़क है, ना बिजली है, केवल 101 दुकान। फिर से चलूंगा तरुण सिन्हा जी के तरफ। आपके परिवार की सदस्य थी, लगातार 101 परिवारों का मामला उठ रहा है। 101 दुकान भ्रष्टाचार मतलब में जनता के बीच में भी, प्रत्याशियों के बीच में भी। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अगर इसमें अगर आवंटन सही नहीं हुआ तो उसका जांच होना चाहिए। सरकार बीजेपी की है, जांच करा सकते हैं। आपने क्या प्रयास किया जांच के लिए? नहीं, हम तो दुकान को खुलाने के लिए प्रयास करेंगे। भाई रितेश जैन जी बोल रहे हैं, निश्चित तौर पे करेंगे। रितेश जैन जी, आपसे जुड़ना चाहूंगा। लगातार आरोप लग रहा है, ये 101 दुकानों का मसला क्या यदि आप जीतते हैं तो निपट सकता है? बिल्कुल, ये अगर छुरिया की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो सबसे पहले मेरा यही लक्ष्य होगा कि मैं ये 101 दुकान के मुद्दे को ये खत्म करूं। चूंकि ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, न्यायालय में चल रहा है, इसलिए इसमें दोनों पक्ष को बैठा करके इसमें जो प्रभावित लोग हैं उनको भी दुकान देना पड़ेगा, और जो इसमें जो बची हुई दुकानों का हमको छुरिया नगर की युवाओं को देना पड़ेगा, तभी इसमें निराकरण संभव है। और 101 दुकानें की जो इन लोग जो बता रहे हैं कि इसमें 2 लाख 3 लाख रुपए का, ऐसा कहीं भी कोई घोटाला नहीं है। और इसमें अगर सिर्फ जो इसमें स्टे लगा है तो उसका कारण सिर्फ यही है कि प्रभावितों को दुकान नहीं दिया गया था, जिसके कारण प्रभावितों ने जाकर न्यायालय में अपील किया और उसके कारण उन्हें स्टे मिला है। बात सिर्फ अजय पटेल जी, आपने इन 101 दुकानों के लिए क्या कुछ किया? हम आंदोलन किए, कांग्रेस के शासनकाल में हम नगर बंद भी हुआ था। नगर बंद भी हुआ था। और मैं छुरिया की जनता को ये विश्वास दिलाता हूं कि उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को, मेरे 15 प्रत्याशियों को और मुझे मिलता है तो पहले 45 दिन के अंदर ये दुकान खोल के सबको लाभान्वित करेंगे। जो प्रभावित लोग हैं उनको 1.5 महीने के भीतर। देखिए, जितनी बातें यहाँ पर चल रही है कि मैं खुलवा दूंगा दुकान, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा,
इस सब के बीच मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, इसी दुकान के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी पार्षदों को निष्कासित किया था। दूसरी बात, इसी मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में राजकुमारी सिन्हा को पद से हटाया गया। हाँ, उसको भी हटाए थे। तो भ्रष्टाचार में दोनों लिप्त है। ऐसे मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मेरा आरोप है कि चोर चोर मौसेरे भाई हैं। और इनके मनमोहन जी का लगातार आरोप है चोर चोर मौसेरे भाई। क्या कुछ कहना चाह रहे थे भोजवानी जी आप? मेरा कहना ये महोदय जी कि भाजपा सरकार में माननीय अजय पटेल जी भी कह रहे हैं कि 45 दिन के अंदर हम इसका निराकरण कराएंगे। आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि 22/6/2022 में स्टे लगा हुआ है और न्यायालय का स्टेटस बताता है कि ये फ्रेश मैटर है, इस पर एक बार भी सुनवाई नहीं हुआ है। और आप 9 महीने अध्यक्ष में थे, भाजपा की सरकार 9 महीने अध्यक्ष बैठे थे। आप जो काम 9 महीने में नहीं करा पाए, मैं यहाँ पर सबूत देता हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ अगले 5 साल में कोई सरकार और नहीं करा पाएगा। बिल्कुल जो काम 9 महीने में नहीं हो पाया, अजय पटेल जी कह रहे हैं उसे 1.5 महीने में मैं करवा दूंगा। 9 महीने में जिस मामले का समाधान नहीं हुआ, अजय पटेल जी भाजपा प्रत्याशी का कहना है कि 1.5 महीने में वह इस चीज को सुलझा देंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, दुकान का आवंटन का जो विषय है, बराबर अगर बीजेपी की सरकार यहाँ पर बैठती है तो बराबर उसका आवंटन होगा। और जो भ्रष्टाचार का जो विषय है वो सिर्फ दुकान आवंटन का नहीं, यहाँ राशन घोटाला का भी विषय है, जहाँ पर आटे को एक इसको खाद की बोरी में भर करके लोगों के जान के साथ खिलवाड़ करने का कोशिश जो है वो पूर्व अध्यक्ष जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष थी उनके द्वारा किया गया था। और यहाँ पे सीसी रोड का घोटाला है जो 20 लाख इफ्को के बोरे में राशन घोटाले का मामला, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, चलो 20 लाख वाला। सलमान खान जी ने बिल्कुल सही बात कहा, लेकिन मैं आपको जो बात बताऊंगा, ये जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, पूरे छत्तीसगढ़ में इस प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा। यहाँ पे 90,000 रुपया जो निराश्रित थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनका फर्जी अंगूठा लगा करके इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष के समय जितना लगातार जितनी बातें हो रही है, मैं जानना चाहूंगा कि जिन अध्यक्ष के बारे में, जिनके कार्यकाल के बारे में भ्रष्टाचार की बातें हो रही, क्या वो हमारे बीच मौजूद हैं? जिला पंचायत चलेगा। यदि है हमारे सामने तो जनता को जवाब देना चाहिए उनको। मेरे साथ राहुल तिवारी जी हैं। राहुल तिवारी जी, आप कांग्रेस से हैं। आपकी राजकुमारी सिन्हा जी जो अध्यक्ष रही हैं, उनके बारे में लगातार भ्रष्टाचार की बातें आ रही हैं। भैया, सबसे पहले जो बात आ रही है यहाँ पे 101 कॉम्प्लेक्स की बातें आ रही है। दुकान उसको पीछे छोड़ते हैं, पहले राशन घोटाले पे वहीं पे लेके आ रहा हूँ, क्योंकि 101 दुकान का मामला को भी वहीं से जोड़ा जाता है। सबसे पहले सवाल उठता है कि जहां पे कॉम्प्लेक्स बना है वहां पे पहले दुकानी थी, तो उसको भाजपा के शासन में तोड़ा गया, तो आखिर क्यों तोड़ा गया? और उसके बाद जब ये कॉम्प्लेक्स बनाया गया तो उसके लिए भी फंड कम था। उसके लिए उस समय नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय शिव डहरिया जी थे, उनके पास से फंडिंग लाने का व्यवस्था हमारे क्षेत्र के विधायक छन्नी साहू जी और राजकुमारी सिन्हा जी जो नगर अध्यक्ष थी, उनके माध्यम से किया गया, ताकि वो दुकानें कंप्लीट हो पाए। और रही बात जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं आज, उन्हीं रूमी भाटिया जी पिछले 5 साल राजकुमारी के कार्यकाल में छुरिया नगर पंचायत के उपाध्यक्ष थे, और उसके बाद अगले 5 साल वही सांसद के प्रतिनिधि के रूप में वहां बैठे थे। वो 10 साल वो आवाज क्यों नहीं उठाए? सबसे पहले 10 साल आवाज क्यों नहीं उठाए? लौट के आता हूँ रोमी जी, लौट के आता हूँ। क्यों आवाज नहीं उठाया भाजपा के उपाध्यक्ष ने? ये तो जो स्थिति है सर, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई राहुल तिवारी जी ने खुलकर आपके सामने में रख दिया है। और कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त थे। ये बात हमारे राहुल तिवारी जी ने आप पूरी जनता के सामने खोल दिया। अजय पटेल जी, आपके पास आऊंगा। आपके पार्टी के उपाध्यक्ष थे, उस दौरान उन्होंने क्यों विरोध नहीं किया? विरोध किया था, आज भी अंकित है रिकॉर्ड में। मेरे उपाध्यक्ष से ही बात करूं जाके। कीजिए जी बताएं। मैंने एक आरोप लगाया 90,000 रुपया का, और मैं दूसरा आरोप लगा रहा हूं, इन्होंने लोगों से टैक्स वसूल किया 4,80,000 रुपया, उसकी मैंने शिकायत की। उसमें जो अधिकारी, दुकान के मामले में क्या किया? मैं इनका जो भ्रष्टाचार का मैं दुकान के बारे में जानना चाहता हूं। मैं इस मामले में भी बोलना चाहता हूं कि इन्होंने भ्रष्टाचार का हद पार कर दिया कि जो मृत व्यक्ति थे निराश्रित, उनका 90,000 रुपया निकाल के खा गए। मैं वास्तव में उपाध्यक्ष था, मैंने शिकायत किया। मृत व्यक्तियों के उस अधिकारी कर्मचारी का मैंने शिकायत किया, उसको सस्पेंड किया गया। एक जो कर्मचारी था उसको बर्खास्त किया गया।
सीएमओ को सस्पेंड किया गया। और मजे की बात बताता हूं, इनका जो नगर पंचायत का अध्यक्ष था, भ्रष्टाचार के आरोप में शासन ने उन्हें 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। बड़ी बात है, 6 साल के लिए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। मृत व्यक्तियों के निराश्रित चीजों, निराश्रित पैसों का उपयोग कर लिया गया। क्या कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कौन देगा जवाब? आप देंगे जवाब? पहली बात रोमी भाई ये बोल रहे थे राशन घोटाला हुआ, राशन कांटेक्ट में कोरोना काल में मैं पार्षद हूँ अभी वर्तमान में, निवर्तमान पार्षद हूँ मैं, वरिष्ठ पार्षद 3 बार का। रोमी भाई भी मेरे साथ पार्षद है, पंच रहे, पार्षद तक सफल दौर ये किए हैं। बताएं। तो सबसे पहले ये है, कॉन्ट्रेक्टर अगर राशन को, आटा को अगर खाद के बोरी में लाता है, तेजी से बताएंगे, तेजी से, हाँ, तो उसमें इसमें अध्यक्ष का कोई दोष नहीं है, उसमें न उसका कुछ नहीं है, ठीक है, उसमें कोई दोष नहीं। उसका कॉन्ट्रेक्टर, मैंने वहां ताला लगाया था, विधायक जी ने सख्त मना किया था कि इसको हटाया जाए। इसको गेहूं किसके खेत का था? गेहूं किसके खेत का था? कौन बताएगा? गेहूं किसके खेत का था? कौन बताएगा? कौन आवाज दे रहा था? आप आवाज दे रहे थे। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? वो गेहूं किसके खेत का था जो 21 बोरी में आटा पीस के लाया गया था? आप बताएंगे ना? मैं तो बता रहा हूँ, इनसे पूछना चाह रहा हूँ, वो बोरी का आटा किसके खेत का था? किसके खेत का था? आप आटा सवाल कर रहे हैं, वो सवाल कर रहा हूँ, जो कौन आटा जवाब कोरोना देगा? काल में बांटा गया था, जो 21 आटा बोरी में। कोरोना काल में, आप आम आदमी पार्टी से हैं, आपका कोई प्रत्याशी? जी मैं खुद हूँ सर, वार्ड नंबर 5 नगर पंचायत खड़े होना। पार्षद पद के लिए लड़ रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आप हैं जनता के बीच? हम शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, ऐसे मूलभूत सुविधा जो है वार्डों के बीच में, वार्डों जनता के बीच में जाके समस्या का क्या है वो सब। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर? ये भ्रष्टाचार तो काफी टाइम से यहाँ 15 साल से है। नगर पंचायत में अध्यक्ष के लिए आम आदमी पार्टी ने किसी को नहीं उतारा? नहीं, अभी तो नहीं। गेहूं किसके खेत का था? राहुल तिवारी जी, एक बड़ी बात हो रही है, कोरोना काल में इफ्को के बोरी में राशन बांटा गया, गेहूं किसके खेत का था? गेहूं किसान के खेत का था। और बताना चाहूंगा मैं आपको, गेहूं किसान के खेत में था, उसका टेंडर किराना व्यवसायी को दिया गया था। और कोरोना का काल था, जो व्यवसायी गेहूं सप्लाई किया, जाहिर बात है उसको टेंडर मिला था और सारे राशन का सामान वही लेके आया था। लेकिन जब हमको इस बात की जानकारी मिली तो तत्कालीन हमारे पार्षद कांग्रेस से जो राधे ठाकुर है, वो व्यक्ति वहां पे ताला लगाए, खुद हमारी विधायक वहां पे आई, ये मामला अखबारों में भी आया और हम सब लोगों ने इसका विरोध किया कि इस टाइप से। राधे ठाकुर जी मौजूद है क्या यहाँ पर? राधे ठाकुर जी मौजूद हैं, आपने कार्यवाही कराई? मैंने कार्रवाई कराई, मैं ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई करने के लिए आवेदन दिया था और उसके बाद में वो जब तैयार हुए कि नहीं आटा बदल के दिया जाएगा, उसके बाद में उसका वितरण हुआ है आटा का। भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। आ रहा हूँ आपके पास, आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास एक युवा है, उनको, एक युवा को सुन के आपके पास आ रहा हूँ, एक युवा को सुन के क्या कहना चाह रहे हैं? भाई मेरे पास भी खेत है, मेरे को क्यों योग्य नहीं समझा गया गेहूं के लिए, ये पूछना चाह रहा हूँ। क्यों नहीं समझा गया? बहुत बढ़िया। प्रत्याशी से जानेंगे, क्या कहेंगे रितेश जी? स्वाभाविक है कि हमारे देश में 2 लोग सर्वोपरि है, एक तो जवान और दूसरा किसान। निश्चित रूप से किसान के मेहनत में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं निकाली जा सकती। और रही बात कि ये गेहूं की किसके खेत का था, क्या था, अगर उस समय जब तत्कालिक हमारे नगर के अध्यक्ष थे राजकुमारी सिन्हा जी, अगर उनके कार्यकाल में कोई कमी आई थी तो उस समय उनके द्वारा जब अगर जो शासकीय क्रियाकलाप थे उसमें कमी होने के कारण उस टेंडर को रोक करके फिर से शुद्ध और सही राशन उपलब्ध छुरिया नगर की जनता को कराया गया था। इसमें कोई बात नहीं है। रितेश जैन जी का कहना है शुद्ध अनाज छुरिया की जनता को उपलब्ध कराया गया था। इधर से आवाज आ रही थी किसके बाद? हमारे नगर के युवा ऐसे मुंह लुकाते हैं, छत्तीसगढ़ी में बोलना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल मुंह लुका रहे हैं, मैंने देखा। इसीलिए हमारे नगर का विकास नहीं होता, इसीलिए जो ये नगर है भ्रष्टाचार बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अगर हमारे नगर के युवा साथ आए, सामने आए तो जरूर इस नगर का विकास होगा। मैं भी पूर्व पार्षद रहा हूं मैं यहाँ, और क्या बोलते हैं, व्यावसायिक रूप से मैं एक इंजीनियर भी हूँ। हम लोग जिस समय रोमी भाटिया जी उपाध्यक्ष थे, मैं बीजेपी को बिलोंग करता था, उस समय 20 मतलब छोड़ दिया आपने बीजेपी? नहीं, पार्षद था। अच्छा, उस समय पार्षद था। उस टाइमिंग में पूरे 5 साल इन्होंने आपने खुटा छुरिया का वो एक सड़क बना हुआ है सीसी रोड,
जो जिसका एस्टीमेट था 20 लाख रुपया, भ्रष्टाचार करने के कारण तत्कालीन अध्यक्ष राजकुमारी सिन्हा जी ने 85 लाख में पहले उन्होंने 2 अपने ही रिश्तेदारों को टेंडर दिया और 20 लाख की सड़क का 20 लाख की सड़क का 85 लाख में अपने ही लोगों को टेंडर दिया। क्या कहेंगे अजय पटेल जी? भ्रष्टाचार एक लाइन में बात खत्म है। नहीं, भ्रष्टाचार करना था, इसलिए तो अपने नजदीकियों को टेंडर दिया गया। आज जाके को पूरे 5 साल टेंडर दिया अपने रिश्तेदारों को क्या कहेंगे रितेश जी? उस समय जो नगर पंचायत के सामने जो ठेकेदार थे उनको टेंडर दिया गया था और चूंकि जब उसमें कुछ कमी पाई गई तो स्वाभाविक था कि उस काम को उस समय रोक दिया गया था और बाद में भारतीय जनता पार्टी के उसमें जब वो पैसा और जो पास हुआ सरकार में 80-85 लाख फिर वो टेंडर को दे करके उस सड़क को बनाया गया और सड़क में अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, सड़क सुरक्षित है और सही है। रितेश जैन जी का कहना है सड़क सुरक्षित है, सही है, ठेकेदार बदल दिया गया था। क्या कहना चाहेंगे भोजवानी? आदरणीय रितेश जैन जी बोल रहे हैं कि सड़क सुरक्षित है। मैं ये कहना चाहूंगा सीमेंट के सड़क में डामर लेपा पोती करके ये कौन सा सड़क सुरक्षित है? और बीजेपी सरकार को भी कहना चाहता हूँ, जिस सड़क को बनाने के लिए सीमेंट डामर रोड के लिए 28 लाख टेंडर पास हुआ था, यही भाजपा सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही है और इसी के कार्यकर्ता का लाइसेंस रद्द हुआ है। इसको मालूम दिलाना चाहिए भाजपा के सरकार को। किसका 28 लाख रुपए के टेंडर का मामला, किसका लाइसेंस? माननीय संजय सिन्हा जी का लाइसेंस रद्द हुआ है उसके लिए और बीजेपी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। उसके बाद जिस प्रकार राजकुमारी सिन्हा जी अध्यक्ष बन के आई, सिन्हा परिवार के सदस्य को वहां पर सड़क बनाने के लिए दिया गया। आज उस सड़क पे आप सर्वे कीजिए, डामर का लेपा पोती करके पूरा सड़क बनाया गया। क्या कहेंगे मनभावन जी? आपके पास भी आता हूँ अजय पटेल जी, भाजपा पे बड़ा आरोप है। इस नगर पंचायत छुरिया में जो मुद्दा अभी वैसायिक परिसर का उठाया सबने, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे मुद्दे हैं। उस मुद्दों पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। आज तक मतलब 2009 से आज वर्तमान अभी 2024 तक सभी पार्षद और अध्यक्ष रहे दोनों दल के। इस छुरिया नगर पंचायत में एक स्वागत द्वार तक नहीं बना पाई है दोनों की सरकार। दोनों अध्यक्ष रहे, उसका जवाब कौन देंगे? मैं पूछना चाहता हूँ ये दोनों भाजपा से और कांग्रेस से। आदरणीय हमारे बड़े भैया अजय पटेल जी अभी पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहे और आदरणीय रितेश जैन जी ब्लॉक अध्यक्ष रहे। इनकी सरकार अपनी अपनी सरकार में इनके अध्यक्ष बैठे हैं। हम जवाब जानना चाहते हैं। जवाब जानना चाहते हैं। स्वागत द्वार तक नहीं हुई इनकी बात जायज है। रोमी भी आता हूँ आपके पास। जनता से कोई जवाब देगा? हाथ खड़ा कीजिए जनता से कि स्वागत द्वार क्यों नहीं बन पाया। जनता से, जनता क्यों खामोश है? मुझे अब तक ये समझ नहीं आया कि इतनी बड़ी डिबेट में भ्रष्टाचार के तमाम मुद्दों में जनता क्यों खामोश है? आप कहेंगे नमस्ते, क्या नाम है? आप भी खामोश रहेंगे? आप हम तो चुप। स्वागत द्वार क्यों नहीं बन पाया? स्वागत द्वार क्यों नहीं बन पाया? स्वागत द्वार करना मैं मुझसे मतलब नहीं है। छुरिया की जनता को सबसे पहले जो है पर्चा पट्टा चाहिए। वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 14, इनमें आज तक के पट्टा क्यों नहीं बटा है? ये बताएं। गजब के साउंड से आज तक के तमाम वार्डों में पट्टा क्यों नहीं बटा है? कौन देगा जवाब कि पट्टा क्यों नहीं बटा? आप देंगे जवाब, बताइए। हमने अभी प्रस्ताव भी आया था सरकार के द्वारा, हमारे कांग्रेस सरकार के द्वारा जितने भी घास भूमि के कब्जेदार हैं सबको पट्टा दिया था। जैसे बीजेपी सरकार है इसको रद्द कर दिया गया है। अभी वर्तमान की स्थिति बता रहा हूँ मैं। दूसरा बात, बीजेपी सरकार आई, पट्टा रद्द कर दिया गया। बीजेपी सरकार आई, पट्टा रद्द कर दिया गया। जवाब दीजिए अजय पटेल जी। गलत बात है, कोई पट्टा रद्द नहीं हुआ है। और अभी कल ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि जिनकी जहाँ पे जमीन है, जहाँ पे उनका कब्जा है, उनको तत्काल प्रभाव से पट्टा दिया जाएगा। तो दिया जाएगा। आ रहा हूँ आपके पास, लौट के आ रहा हूँ। क्या बोलना चाह रहे थे रोमी जी आप? मैं ये बोलना चाह रहा था, स्वागत द्वार के बारे में हमारे भावन भाई ने बताया कि यहाँ पे स्वागत द्वार क्यों नहीं बना। मैं आपको आपके मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, स्वागत द्वार के लिए माननीय हाई कोर्ट ने रोक लगा के रखा हुआ है सभी नगर पंचायतों में। और रही बात राधे श्याम ठाकुर की, उन्होंने कहा पट्टा रद्द किया है। ये झूठ बोलकर 15 साल से छुरिया नगर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कभी एक कंबल ओढ़ लेते हैं तो कभी झूठा मारपीट का आरोप लगा के लोगों को बेवकूफ बना के
सत्ता में काबिज है। राहुल तिवारी जी, आप बताएंगे। स्वागतदार की बात करने वाले मनभावन सिंह उइके जी, ये खुद पार्षद रह चुके हैं पहले। जनता इनके काम को देखिए, तब ये क्यों नहीं बात करे स्वागतदार की और विकास की। आज जो बात कर रहे हैं अजय पटेल जी, वो भी पहले रह चुके हैं, तब ये क्यों बात नहीं करे। जो सवाल उठा रहे हैं उनके पास ही जवाब नहीं है इसका, क्योंकि उनको पहले कार्यकाल मिल चुका है। रही बात रितेश जैन की, रितेश जैन जी संगठन में काम करे हैं, उनके व्यवहार से और हर चीज से पूरी छुरिया की जनता वाकिफ है। उनको अगर मौका मिलता है तो निश्चित रूप से छुरिया में हर वो संभव विकास के कार्य होंगे। फिर से चलते हैं जनता के बीच। आता हूँ सलमान जी, आपके पास भी आता हूँ जनता से। लाइए क्या अवधेश जी हमारे बीच। भैया नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस भाटिया है। प्रिंस भाटिया जी, बताएं क्या मैं माननीय अजय पटेल जी से सवाल करना चाहता हूँ। अभी आपकी सरकार है, वर्तमान में केंद्र में भी आपकी सरकार है, अगर आप अध्यक्ष बनते हैं तो आपका विजन क्या है? मैं माननीय अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। क्योंकि सरकार दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक भारतीय जनता पार्टी की है और निश्चित ही मैं छुरिया विकास के लिए, जैसे कि बच्चों के लिए गार्डन, पढ़ने वाले बच्चों के लिए लाइब्रेरी और तालाब सौंदर्यीकरण और पानी, दोनों टाइम पानी आने की सुविधा, पानी की सुविधा। अभी कितने टाइम पानी आता है? एक टाइम आता है। यही सवाल आपसे रितेश जैन जी, आपका क्या विजन है? मेरा विजन तो सबसे पहले ये है कि 100 दुकान को छोड़ के बताइए। मैं 100 दुकान को छोड़ के ही बता रहा हूँ। अभी आप जनता के बीच से एक आवाज आई थी कि सबसे पहले अगर मैं छुरिया नगर पंचायत का अध्यक्ष बनता हूँ तो यहाँ जितने भी जो मकान मालिक है और जिनके पास पट्टा नहीं है, तो मैं सबसे पहले अगर काम करूंगा तो उनको पट्टा दिलाने का काम करूंगा। और उसके बाद मेरा दूसरा विजन है कि पट्टा मिलने के बाद जो आवास से वंचित है उनको आवास दिलाने का काम करूंगा। और तीसरा, जो नगर की जनता से आज भी भारतीय जनता पार्टी की शासन, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की शासन और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की शासन, इन्होंने लूट मचा करके रखा है। और हम अगर कांग्रेस में बहुमत के साथ आते हैं तो मैं छुरिया की नगर की जनता को टैक्स में कमी करके उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश करूंगा। वादों का जवाब लेंगे आपसे। मेरा नगर पंचायत बनने, मनभावन जी इसके बाद आपके पास आ रहा हूँ। मेरा नगर पंचायत अध्यक्ष बनने का मुख्य उद्देश्य है, यहाँ पर जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसके खिलाफ जंग तो लड़ना ही है। सबसे बड़ा मेरा उद्देश्य है स्मार्ट नगर पंचायत बनाना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट तैयार करके रखा हुआ है स्मार्ट नगर पंचायत के लिए, जो हमारे नगर पंचायत छुरिया छत्तीसगढ़ में सबसे छोटा नगर पंचायत है। इसके लिए प्रोजेक्ट तैयार करके रखा हुआ है, जो प्रोजेक्ट को तैयार कराकर स्मार्ट नगर पंचायत तैयार करना है। और स्मार्ट नगर पंचायत में ये जरूरी नहीं है कि आप नाली, सड़क और कुआं, तालाब को आप सौंदर्यीकरण करो, आप यहाँ पर रोजगार लाओ। सबसे बड़ी बात, अभी महोदय जी ने भी ये कहा, जैन जी ने, कि हम टैक्स को आधा करेंगे। मैंने इसके लिए एक ऑप्शन और व्यवस्था तैयार करके रखा है। जिस प्रकार अंबिका नगर निगम में स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत एक मॉडल तैयार किया गया है, तेजी से इस योजना को हम छुरिया लेके आएंगे और इसमें कम से कम 500 महिलाओं को रोजगार देंगे और प्रत्येक महिला को प्रतिदिन रोजगार देंगे। और 6,000 रुपया महीने के हिसाब से, 6,000 रुपया अगर महीने के हिसाब से एक महीने का कमाई होता है तो 12/6 का 72,000 रुपया साल के इनकम से 4,000 का टैक्स अगर उनसे लिया जाए तो हमेशा की टैक्स की समस्या मुक्त किया जा सकता है। आप चुनावी वादे में सिर्फ 1 साल का टैक्स माफ कर सकते हैं। 3 वादे हैं भारतीय जनता पार्टी का, आवास का, पानी का। कांग्रेस का वादा है कि टैक्स का। और भोजवानी जी आ रहा हूँ आपके पास। भोजवानी जी का है सपना स्मार्ट नगर पंचायत बनाने का। मनभावन जी आपका क्या है विजन? सबसे पहले बात मैं राहुल तिवारी जी के जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि पूर्व पार्षद थे, आवाज क्यों नहीं उठाए। एक अलग से आप डिबेट, वार्ड नंबर 11 का मैं पार्षद था, जाके वहां कर लीजिएगा। मैंने क्या किया मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगा, वार्ड नंबर 11 के लोग बताएंगे। अब आता हूं मैं वादों की। तो वादों की झड़ी तो सब लगा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं सभी हमारे तीनों बड़े भाइयों से कि जो वादा इनके द्वारा किया जा रहा है, पूर्व में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक वादा किया है जनता से नगरीय निकाय क्षेत्रों के लिए। उनका कहना है कि मतलब योजना लाई है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम में, अटल विश्वास। क्या मोदी जी की गारंटी खत्म हो गई है? दूसरी बात तेजी से समाप्त करेंगे। जी, दूसरी बात, मैं कांग्रेस की सरकार से भी जानना चाहूंगा, कांग्रेस के जो लोग से हैं उनसे जानना चाहूंगा, आपकी सरकार थी कौन कौन सी योजना को आप यहाँ पर लागू करवाए और क्या आपने इसमें काम किया।
रही सवाल मेरा जो रीजन है, मैं अगर नगर पंचायत अध्यक्ष बनता हूँ तो पहला सबसे बड़ा मुद्दा है जो उधर से पब्लिक से भी आई है कि पट्टा का, वाकई में पट्टा की जरूरत है और उसका भी एक नियम है। पट्टा की लड़ाई लड़ना पड़ेगा, क्योंकि पहली बात तो सब पट्टा की बात करें लेकिन यहाँ जमीन कौन सी है उसको जानते नहीं है। जिस जमीन को अपने को पट्टा चाहिए उस जमीन के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा और सरकार से लड़ना पड़ेगा, राजस्व विभाग से लड़ना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के पट्टा मिलेगा, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। आप देख सकते हैं इंडिया टाउन न्यूज के जन चौपाल में सारे लोगों ने अपनी बात रखी। भ्रष्टाचार के तमाम मुद्दे, राजकुमारी सिन्हा के कार्यकाल के, 1 साल भाजपा के कार्यकाल के भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर लगातार दोनों ही पक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। चारों प्रत्याशियों की बात सुने तो भविष्य के लेकर नगर पंचायत का क्या विजन है ये उन्होंने आप सबके सामने रखा, लेकिन उस तरीके के विकास की बात किसी ने नहीं की जिस तरीके के विकास की बात होनी चाहिए, जिसका एक बड़ा कारण है कि चुरिया नगर पंचायत के युवा और चुरिया नगर पंचायत की जनता तब भी खामोश थी और अब भी खामोश है। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।